नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं स्वर विज्ञान से प्रिडिक्शन कैसे करी जाए। कैसे आप सभी लोग अपने जीवन के बारे में, अलग अलग विषयों के बारे में प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आने लगे। हालांकि ये विषय प्रैक्टिस का है, हालांकि ये विषय के साथ में बहुत सारी साधना भी होती है, उसके बारे में भी विस्तार में बात जरूर करूंगा। मेरी हर वीडियो थोड़ी सी डिटेल में होती है और छोटी वीडियोस देखने के शौकीन लोग इंस्टाग्राम पर जाके रील्स को फॉलो करें। यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों से जुड़ सकूं और आप लोगों को समझा सकूं कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इन सब चीजों को बताने का और क्यों स्वर विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है और आप सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए भी। ऐसी वीडियोस मैंने पहले भी बहुत बनाई है, स्वर विज्ञान के ऊपर भी बनाई है। स्वर विज्ञान होता क्या है? स्वर मतलब आपकी सांसें, एक तरीके से सांसों का ऐसा तालमेल, ऐसा प्रयोग करना जिससे आप अपने जीवन के अंदर अच्छी चीजें कर सको। एक और वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले बनाई थी, इससे पहले वाला पक्ष जानने के लिए आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। आज मैं मूलतः रूप से प्रिडिक्शन की बात करूंगा। हालांकि आपने मेरी कई वीडियो में ये बात भी सुनी होगी कि जब मैं प्रिडिक्शन की बात करता हूं तो मैं वैसे तो प्रिडिक्शन के खिलाफ हूं। क्यों खिलाफ हूं? क्योंकि मेरा मानना यह है कि प्रिडिक्शन नहीं, आपको करना चाहिए उपाय। अगर मान लो कोई व्यक्ति बीमार है तो उपाय है डॉक्टर। अगर मान लो किसी व्यक्ति की जॉब नहीं लग रही और उसको दिक्कत आ रही है तो उसका कर्म करना, जॉब ढूंढने जाना, उसका एक उपाय कह सकते हो प्रैक्टिकल लेवल पर। लेकिन वैसे ही वास्तु या एस्ट्रोलॉजी से या स्वर से उपाय कर कर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। एक और विशेषकर मैं आप सभी लोगों को ये बात बता दूं, ये सारी विद्याएं अंतर्गत मामले से हैं, मतलब अंदर से आप कितना अच्छे से सीख सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए मैं आज जो प्रेडिक्शन आप लोगों को बताने वाला हूं वो सारी की सारी प्रेडिक्शन आप लोगों को खुद चेक करनी है। अगर आपके लिए काम करें तो बहुत अच्छा, नहीं काम करें तो जीवन में आगे बढ़ जाना। समझ लेना कि मुझे ज्ञान नहीं था और मैं आप लोगों को नहीं दे पाया, बस इतनी ही विषय होता है। ऐसे बहुत बार आपको अनेकानेक गुरु या टीचर्स मिलेंगे जो आपको अपने अपने विषय के बारे में बताएंगे। आप किसी से कोई अच्छी चीज सीखते हो, किसी और से कोई अच्छी सीख सीखते हो। ऐसे ही मैंने अनेक लोगों से इस विद्या को सीख कर जो मुझे समझ में आया, अब मैं आप सभी लोगों से शेयर कर रहा हूं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ने से पहले इसको सिर्फ जिंदगी में अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करने की कोशिश करना। बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश से साधना भंग हो जाएगी और आपको अपने जीवन में ही प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी। और एक और छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले, ये कि मेरा स्वर विज्ञान का कोर्स अपने आप में होता ही है। जो लोग ये बोलेंगे कि वीडियो अधूरी है, इसमें पूरा ज्ञान नहीं है, इसको पूरे अच्छे से बताओ, तो मैं पहले ही बोल दूं आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रोफेशनल एक इंट्यूशन का कोर्स होता है जिसमें स्वर एक पार्ट है और अभी अगले महीने से ये कोर्स इंट्यूशन के अलावा करवाया जाएगा। सिर्फ इसी महीने ये इंट्यूशन के कोर्स के साथ में या एडवांस कोर्स के साथ में बताया जाएगा, उसके सिवा नहीं होगा। क्योंकि उसमें मैं स्वर वास्तु और स्वर की गहराइयों को कैसे बात करते हैं वो सिखाता हूं। अभी जनहित के लिए कुछ बातें करूंगा। जिन लोगों को आगे बढ़ना है वो बने रहें, जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग इस बात को सोच के जा सकते हैं कि हाँ, ये अभी के लिए अपने कोर्स की बात भी ये कर चुके हैं, तो आगे आप ये बात बोलो, इससे पहले आपकी स्वयं इच्छा है। तो सबसे पहली बात, दो तरीके की नाड़ियां हैं, मैंने हर वक्त इस बारे में बात करी है, या स्वर विज्ञान स्वरोदय इस बारे में बात करता है। मेरी हिंदी को इग्नोर करना, हिंदी में बचपन में इस तरीके के इन्फ्लुएंस के कारण मैं बहुत ज्यादा हिंदी या संस्कृत स्कूलों में नहीं पढ़ पाया, ये मेरा दुर्भाग्य रहा, आप ये मान सकते हो। इसके कारण मेरी हिंदी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लिखावट अगर मैं बात करूं। इस पे ज्यादा फोकस मत करना, जो वाणी है उस पे फोकस करते हुए इस बात को समझना बोलना क्या चाह रहा हूं। नाड़ी क्या है, कौन कौन सी होगी? एक राइट नॉस्ट्रिल, एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जैसे ये राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट वाली को ईड़ा कहा, राइट वाली को पिंगला कहा। मैं डायरेक्ट प्रिडिक्शन पर आऊंगा, ईड़ा और पिंगला की प्रिडिक्शन कैसे कैसे करी जाती है। सबसे पहले नंबर की प्रिडिक्शन क्या है, देखो इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। आपको जितने भी फिजिकल टास्क करने हैं वो पिंगला में करते हो और जितने भी मेंटल टास्क करने हैं वो ईड़ा में करते हो। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। प्रिडिक्शन के तौर पर जो पिंगला नाड़ी है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया, ये अनुभव जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने किससे सीखी है ये पर्टिकुलर चीज। एक व्यक्ति है जिनकी उम्र अप्रोक्सीमेटली 67 to 70 ईयर्स के हैं वो। मैं उनसे हाल फिलहाल में मिला हूं, देश के बहुत ही बड़े विद्वान पंडित हैं। मैं उनका नाम अभी नहीं ले सकता हूं किसी कारण से, उन्होंने ही मुझे मना किया है, नहीं तो मैं उनका नाम लेता। और कुछ समय के बाद मैं बताऊंगा भी कि जब उन्होंने प्रेडिक्शन करी, उन्होंने मुझे ये गुण भी बताया कि इस तरीके से प्रेडिक्शन करनी चाहिए। बहुत ही विद्वान पंडित हैं। तो उन्होंने ये बताया, या मुझे भी ये समझ में आया, मेरी भी एक रिसर्च के अंदर ये बात मेरे को समझ में आई, जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो अगर आपका पिंगला स्वर चल रहा है, पिंगला स्वर चल रहा है, तो ये मान के चल दो वो व्यापार या पैसों से संबंधित
दिक्कतों के लिए आपके पास आया है। ईड़ा चल रही है तो वो पारिवारिक या मानसिक तनाव लेकर आया है। इस बात को आप खुले में जाकर चैलेंज करो और जाकर देखो कि ये कैसे सिद्ध होता है। मान लो कोई आया, आपने चेक किया कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है और आप उस हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकते हो। अब मैं इसका एक और चरण आपको बता देता हूं जिससे आपको और मजा आने वाला है। ये तो होगी आपकी बात। अगर आप सामने वाले व्यक्ति से, जो आपके पास आया है, सामने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति से ये बात पूछ लें स्पष्ट रूप से कि आपकी ईड़ा है या पिंगला है, और उसकी ईड़ा है और आपकी पिंगला है, पारिवारिक मामले में मानसिक तनाव के कारण, पैसों के कारण, कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, इसके कारण मेरे मानसिक तनाव चल रहे हैं, इसलिए वो आपके पास आए। आप समझ रहे हो कि ईड़ा किसकी चल रही है? उसकी। आपकी क्या चल रही है? पिंगला चल रही है। आप क्या सॉल्यूशन दोगे? व्यापार का सॉल्यूशन दोगे। और सामने वाला व्यक्ति किस लिए आया? मानसिक या पारिवारिक प्रॉब्लम्स के कारण आपके पास में आया है। और आप बड़े ही आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको व्यापार में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, इसलिए आपको ये दिक्कत होगी। सेम वे में आपका उसका चल रहा है पिंगला, सामने वाले व्यक्ति का, तो वो अपनी या तो शारीरिक, अभी के लिए एक्यूरेट वर्ड्स में भी मैं आपको बता सकता हूं क्या होगा क्या होगा, लेकिन अगर आप समझना चाहो अभी के लिए आपको सिर्फ देखना शारीरिक या व्यापारिक समस्या के लिए सामने वाला आपके पास आया है और आपके पास क्या है? ईड़ा चल रही है। तो आपको उसको क्या तनाव से मुक्त करने के लिए मानसिक उपाय देने हैं। मतलब उसका मन जो है वो अपने शरीर को लेके, अपने व्यापार को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। वहां पर क्या था? अगर उसकी ईड़ा चल रही थी, आपकी ईड़ा चल रही थी, सामने वाले की पिंगला चल रही थी, इस केस के अंदर सामने वाले का जो मन है वो शारीरिक पीड़ा के लिए खराब है, सामने वाले की ईड़ा चल रही थी, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही थी, तो उसका मन जो है या उसका व्यक्तित्व जो है या उसका परिवार के अंदर कोई समस्या है, इसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान है। और आप उससे फिजिकल जो रेमेडीज है वो देने वाले हो कि आपको ये कर लेना चाहिए, और यहां पर आप मानसिक उपाय देने वाले हो। आप जो है वो उपाय हैं और सामने वाला जो है वो प्रेडिक्शन है। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को होगा, लेकिन दोबारा से वीडियो रिवाइंड कर करके देखेंगे, अच्छे से सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल का समझ में आ जाएगा। एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट, ये है मनस और ये है शरीर। और अगर कोई व्यक्ति तब आ गया जब ये दोनों चल रही हैं, मतलब सुषुम्ना चल रही है, तो आपको यह बात देख लगनी है कि ये बहुत ही ज्यादा पीड़ित है इस वक्त और इसके काम बनने में लगभग ना ही होगी, बहुत ही बड़ी समस्याएं होती चली जाएंगी। ये छोटा सा मैंने आपको एक तरीका बताया है कि इस तरीके से आप प्रेडिक्शन बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके बाद की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो इनहेल और आउटहेल की होती है। कभी और इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। इनहेल आउटहेल की होती है, 5 एलिमेंट्स की होती है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुहूर्त या तिथि की होती है, या वक्त की, समय की। इन सब की जो चीजें हैं वो यहां पर देखने को मिलती हैं। इस केस में हम करेंगे क्या, कैसे हम चीजों को चेक करेंगे? तो इनहेल और आउटहेल हो रहा है, ये भी अपने आप में कॉमन है। 5 एलिमेंट कौन से चल रहे हैं तो एग्जैक्ट आप बता सकते हो भी इस तत्व के कारण इस व्यक्ति को प्रॉब्लम है। और तिथि का मतलब, समय का मतलब क्या है? सूर्य उदय। अक्सर लोग, मुझे लगभग जो अपने आप को देश का जाना माना स्वर वाले लोग बताते हैं, वो अक्सर लोग इस पॉइंट पर आकर कंफ्यूज तो बहुत ही ज्यादा है। कोई आपको कुछ बात बोलेगा, कोई आपको कुछ बात बोलेगा। मैंने भी इस बात पर आने से पहले, वीडियो बनाने से पहले, या कई बार प्रैक्टिस करने से पहले या सीखने से पहले किसी को पुख्ता नहीं बोला कि भाई आप यही होता है। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी कई टाइम के बाद ये रिसर्च एक ऐसे व्यक्ति को देख के समझ में आई जो सिर्फ स्वर के माध्यम से आपके बारे में कुछ भी बता सकते हैं। तो उनसे भी वार्तालाप हुई तो मुझे पता लगा जिस दिशा में मैं जा रहा था वो सही था। तो सूर्य उदय से लेकर जब आप टाइम की काउंट करते हो उसके हिसाब से एक और प्रेडिक्शन होती है। तो इन सभी का समावेश जो है वो एक फाइनल प्रेडिक्शन की ओर निकलता है।
अभी के लिए आप सभी लोगों को क्या प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको बताया है पहले भी वाली वीडियो में भी, जब आप उठें तो जिस भी स्वर से आप उठें उसी का कदम नीचे रखें, इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। और अब जब भी कोई काम करने आपके पास व्यक्ति आया, कोई भी आपसे बात करने आया, आपको सिर्फ यह चेक करना है कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है, और सामने वाले से पूछ सको तो और भी बढ़िया, नहीं भी पूछ सकते, आपका चल रहा है मान लो पिंगला, तो आपको सिर्फ उसको शारीरिक या ऐसी चीजें बोलनी है जिसमें उसको फिजिकल उपाय आपको देने हैं। और आप ये भी बोल सकते हो आपके कोई व्यापार में प्रॉब्लम चल रही है क्या, या आपको कोई पैसों से रिलेटेड बहुत सारी समस्या चल रही है क्या। और एक और चलो मैं आपको छोटा सा उपाय और दे देता हूं, अगर आपकी सांस की जो लेंथ है वो कम है तो उसके चांस काम के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। सांसें बहुत हैवी हैं, बहुत ज्यादा भारी हैं, तो सामने वाले का काम बड़ी ही जल्दी हो जाएगा और आप उसको बहुत ही आराम से कह सकते हो कि अभी तेरा वक्त आ गया है और तू पूरी जिंदगी बहुत कुछ अच्छा करने वाला है। लेकिन अगर उसकी कम चल रही है, आपकी सांसें कम चल रही हैं, छोटी छोटी चल रही हैं, तो ये भी बहुत आराम से कहा जा सकता है कि उसका काम होने के जो रीजंस हैं वो और भी कम है। एक और मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, अगर सामने वाले की उम्र अगर आप पूछ सकते हो कि आपकी उम्र क्या है, मान लीजिए मेरी उम्र है लगभग 30 साल है और मैंने बोल दिया कि पंडित जी या भाई जी मेरा जो सक्सेस है वो कब मिलेगी मेरे को, और आपका तत्व चल रहा है सांस की जो लेंथ है, बहुत ही सिंपल सोबर सी मैं आपको बता रहा हूं, सांस की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, यहां पर ये चीज उल्टी हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि 30 साल के हिसाब से तेरी जो लास्ट की उम्र है लगभग पिछले 5 से 7 साल, यहां पर आकर तेरे को सक्सेस मिली। क्योंकि मैंने क्या सवाल पूछा कि मेरी सक्सेस आपके हिसाब से क्या है, आपने बोला आप क्या काम करते हो, अच्छे हो के बुरे हो, ठीक ठाक है, तो आपको सक्सेस कब मिली होगी। सामने वाले ने क्वेश्चन ही पूछ लिया कि मेरे को मिलेगी कब जी, मैं तो बहुत परेशान हूं, तो आपको अपने जीवन के अंतिम चरणों में मिलेगी, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा इसके अंदर टाइम आया है। फिर सामने वाले ने बोला फिर मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूं और टाइम आया था कि ये छोटा सा, कि भाई जो आपकी सांस है वो बहुत छोटी चल रही थी, तो जीवन की शुरुआत में ही आप अपने घर वालों से लेकर चीजों को पैदा हुए थे। इस तरीके की प्रेडिक्शंस आपको लाखों आराम से कर सकते हो, बड़े ही विचारधीन भाव से। छोटे छोटे से नोट्स बनाने की कोशिश करो जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं, ईड़ा और पिंगला वाले, इतने में ही आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। और इस बात का ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, स्वर का मेरा एक पूरा कोर्स है, इस बार के लिए वो इंट्यूशन कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, अगली बार से वो कोर्स सेपरेट हो जाएगा। इंट्यूशन के अंदर और भी हम वास्तु की या कैसे किसी के घर के अंदर बिना जाए स्वर के माध्यम से ये बता देंगे कौन सी दिशा में क्या है, उसका बार चार्ट कम है ज्यादा, ये सब स्वर के माध्यम से बड़े ही इजिली तौर पर हो जाता है, चुटकियों में हो जाता है, मैं ये भी बात कह सकता हूं। और यही मेरी स्पेशलिटी है, जो मैंने स्वर सीखा उसमें स्वर और वास्तु का मिलन कैसे किया जाता है, ये सब बातें हम उस सारे कोर्सेज के अंदर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ी सी वीडियो कंफ्यूजन भी हो सकती है, लेकिन जो भी समझ में ना आया हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसका जवाब आप सभी लोगों को दे सकूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।